देश के साथ साथ प्रदेश में भी एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केसेस सामने आ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5 एक्टिव केस है। केस का वेरिएंट जानने अभी परीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के फैलाव को रोकने अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने कहा गया है। कुछ जगहों पर कोविड का नया वेरिएंट JN1 मिला है, जिसकी वजह से सतर्कता के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों का जायजा लिया गया है और लोगों को सावधान रहने के लिए अपील किया गया है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इसकी जांच की व्यवस्था है। सब सेंटर से सैंपल लेकर के जिला अस्पताल PSC और CSC में भी भेजा जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग व्यवस्था एम्स में है। तो जांच करने पर जो भी बीमारी के कारण निकलेंगे तो उसके उपचार की समुचित व्यवस्था हमारे यहाँ है। ऑक्सीजन, दवाइयाँ, डॉक्टर, नर्स, वेंटिलेटर, ये सब की व्यवस्था हमारे पास है। क्योंकि यह वेरिएंट नया है तो इसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, किंतु सामान्य रूप से सर्दी, खांसी, बुखार के साथ में कमजोरी का लक्षण, सांस लेने में तकलीफ होने की लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ठंड के दिनों में सर्दी, खांसी सामान्य रूप से होती है, किंतु दवाई लेने पर अगर 3 दिन में सुधार नहीं दिख रहा है तो फिर उसे घर में नहीं रहना चाहिए, अस्पताल में जाकर के अपना उपचार कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए। प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात करें तो रायपुर जिले में 2, बिलासपुर, कांकेर तथा दुर्ग जिले में एक मामले सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में रोजाना होने वाले टेस्टों की संख्या को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की माने तो यदि प्रदेश की राजधानी रायपुर में और केसेस बढ़ते हैं तो सावधानी बरतते हुए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में चेकिंग की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की जा सकती है। संचालक महोदय से DC के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कुछ राज्यों में संक्रमण बढ़ा है कोविड का, तो छत्तीसगढ़ को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। इसमें यह है कि अगर लक्षण वाले मरीज आ रहे हैं सर्दी, खांसी, बुखार के और ट्रैवल की हिस्ट्री भी है अगर साथ में, तो अपना जांच स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जरूर करवाएं। और पूरी जांच की व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्रों में है। नीचे BMO तक निर्देश दे दिए गए हैं कि RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट इनको किया जाना है, और किट भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड हमारा कंप्लीट तैयार है, ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उपलब्ध है, वेंटिलेटर उपलब्ध है। दिक्कत कहीं नहीं है, बस अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर लक्षण आते हैं तो आप जरूर सेम उसी दिन पहुंचें और अपनी जांच जरूर करवा लें। मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बैठक ली है। इस बैठक में CMHO, सिविल सर्जन तथा राज्य स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में दवाओं, बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। अस्पताल में मौजूद तमाम उपकरणों को गतिशील बनाए रखने, समय समय पर मॉक ड्रिल करने की भी बात CM ने कही है।